सो सर, आप जब इंटरव्यू के लिए आपके पास में बच्चे आते हैं सर, क्या देखते हैं आप सर? तो आर्मी में जो एसएसबी होता है जी। उसका 5 डे प्रोसीजर में डे 1 के अंदर होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। तो OIR टेस्ट होता है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये जो वर्बल नॉन वर्बल टाइप के होते हैं, एक वो होता है टेस्ट। और एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है जिसके अंदर एक आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके ऊपर आपको 30 सेकेंड्स आपको दिखाएंगे, उसके ऊपर आपने 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी है। ओके। ठीक है, फिर उस स्टोरी के ऊपर 15-20 लोग बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी। तो उसके अंदर बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट आपका ये हो गया है कि आपका IQ कैसा है, आप मतलब परसेप्शन आपका ठीक है कि नहीं लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में। तो इंटेलिजेंस वो टेस्ट, तो इसमें तो क्या है कि अनपढ़ आदमी भी होगा ना, वो भी दे सकता है। जी। जैसे IQ टेस्ट होता है ना, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। जी सर। इट डजंट हैव टू डू विद योर एकेडमिक्स, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका वर्बल नॉन वर्बल कैसा है वो उसके हिसाब से है। ओके। मतलब जो आदमी नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला भी है वो भी देख लेगा भाई ऑड मैन आउट कौन सा है, ये कौन सा है, ये सही है ये नहीं है, तो कोई भी कर सकता है उसको। दूसरा है जो कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन। तो उसमें क्या है, आपका पिक्चर परसेप्शन, आपने एक पिक्चर देखी, उसको आपने परसीव किया जी। कि क्या है इसमें, क्या हो सकता है। हेजी सी पिक्चर होती है, कुछ भी स्टोरी बन सकती है इसमें। उसके बाद आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो और डिस्कशन में कैसे आप उसको लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करते हो और कैसे उसको एक्सेप्ट करवाते हो। और एंड के अंदर हम पूछते हैं कि भाई समबडी कैन गिव द कॉमन सोल्यूशन, कि क्या आपने पिक्चर में क्या देखा और क्या था। जी। तो ये एक बहुत ही क्विक टेस्ट है जिसके अंदर आपकी कई सारी स्किल्स टेस्ट हो जाती है, मेनली कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। तो जो जैसे आप कह रहे थे ना हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो वहाँ आपको फ्रीडम है इंग्लिश में बोलो। मेन वैसे कहते हैं कि इंग्लिश में बोलो, लेकिन आप हिंदी में भी बोल सकते हो, बट कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, लेकिन एक्सप्रेस करना है अपने आप। तो आमतौर पर ये इसमें फ़िल्टर हो जाता है। तो ये फ़िल्टर जो हो जाता है नॉर्मली इट इज़ वेरी मैसिव फ़िल्टर। 400 बच्चों में से 30 बच्चे भी या 40 बच्चे निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 400 who come after either clearing a written exam or after having that cut off marks in various technical exams, उसमें से 20-40 बच्चे भी हमको कई बार मुश्किल से मिलते हैं who are able to communicate and express themselves। तो उनको 30-40 बच्चों को रख लेते हैं। नाउ दे गो थ्रू द 5 डे प्रोसीजर, बाकी को वापस भेज देते हैं। ओके। तो ये डे 1 पे हो जाता है जी। तो इसके बाद जो प्रोसीजर होता है उसमें 3 टेक्निक्स पे टेस्ट होता है। वन इज़ इंटरव्यू, दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट, और एक ग्रुप टेस्टिंग जो एक टेक्निक होती है GTO, उसके अंदर 3 टेस्ट होता है। GTO 2 दिन का होता है, साइकोलॉजी इज़ 1 डे एंड 1 डे इज़ इंटरव्यू। तो उसका वो डिपेंडिंग ऑन आपका टाइमिंग, कुछ लोग GTO करते हैं, साइकोलॉजी के लिए करते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और फिर लास्ट के अंदर इन तीनों का जो सम होता है जी। उसको चेक करते हैं। तो व्हाट इज़ बीइंग चेक्ड, देयर आर 15 क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल विच आर लिस्टेड। उन 15 क्वालिटीज़ को चेक करते हैं जी। बेसिकली ये वही क्वालिटी है जो आप हर एक इंसान में देखना चाहते हो, कितना कोऑपरेटिव है, कितना उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, और सोशल अडेप्टेबिलिटी क्या है उसका, है ना, डिटर्मिनेशन क्या है। इस तरीके से 15 क्वालिटीज़ होती हैं। तो इन 15 क्वालिटीज़ के ऊपर तीनों लोग, यानी कि GTO होता है वो इज़ नॉर्मली ए कैप्टन और ए लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और ए लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के होते हैं। फिर एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो या तो सिविलियन होता है या फिर है डिफेंस का कोई ऑफिसर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल रैंक का, वो उनको चेक करते हैं। उसके अंदर फिर से टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी 3-4 टेस्ट हैं, जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सेंटेंस जो होता है उसको कंप्लीट करना होता है, एक वो होता है। फिर पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है उसमें, नॉट PPDT बट दिस इज़ TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें अगर आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं उसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी होती है, फिर उसको इवेल्यूएट करते हैं। एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, ये इसके ऊपर वो साइकोलॉजिस्ट करता है। और एक होता है इंटरव्यू जो 45 से 1 घंटे के करीब होता है। तो इंटरव्यू के अंदर आप उनको फिर सेम उन्हीं 15 क्वालिटीज़ पे चेक करते हो। जी सर। तो ये सब होने के बाद देयर इज़ ए कॉन्फ्रेंस। ओके। सो नोबडी नोज़ कि किसने किसको चेक किया है, जैसे साइकोलॉजिस्ट कौन है, GTO कौन है, किसी को पता नहीं होता है। वो केवल जब कॉन्फ्रेंस होती है उस दिन पता चलता है कि कौन सा नंबर किसके पास है, क्योंकि सब चेस्ट नंबर से होता है। ओके। तो चेस्ट नंबर 1 होगा तो वो कहेगा ओके ही इज़ विद मी, ही इज़ विद मी। वो तीनों अपना स्कोर पहले चेक करते हैं
कि भाई मेरे पास ये इतने स्कोर्स में आया, वो कहता है मेरे पास इतना स्कोर है, देयर इज़ अ मिनिमम स्कोरिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। जी तो कम से कम स्कोर में अगर आ जाता है तो पीपल से कि हाँ ठीक है, फ्रॉम माई साइड इज़ फिट। तो वो डिस्कस, कई बार डाउटफुल होता है, तो ही इज़ कॉल्ड। तो कॉन्फ्रेंस के अंदर सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके सम सिचुएशंस आर पेंटेड ओके कि भाई तुम ऐसे सिचुएशन में हो, आप क्या करोगे। सर कोई एग्जांपल से आप बताना चाहेंगे ऐसा कुछ? नहीं, सिचुएशन जैसे कई बार होता है, वी गिव देम वेरी कॉमन सिचुएशंस। ओके इफ़ यू वांट टू नो हिज टीम स्पिरिट और समथिंग लाइक दैट, हाँ तो हम बोलेंगे कि भाई आप है ना शाम को मॉल के लिए गए थे, मॉल में घूमने के लिए गए थे, वहाँ सडनली वहाँ झगड़ा हो गया है जी हैं, और आपके एक बंदे को पकड़ के उन्होंने बिठा लिया। अच्छा अब आप क्या करोगे उसमें, और आपका भी टाइम हो गया, आपको पहुंचना है वहाँ पर, कि शाम को 8 बजे इन होना था, 7:30 बजे आपका ये झगड़ा वगड़ा हो गया, किसी ने पकड़ लिया, आप क्या करोगे। अच्छा तो अभी इस सिचुएशन में उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड देना है हाँ कि भाई मैं क्या करूँगा, विल आई इन्फॉर्म समबडी, मैं किसी को बताऊँगा, उनसे कैसे कन्विंस करूँगा, क्या मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूँगा या उनको मारपीट करूँगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उनका आंसर देख के हम जज करते हैं कि ओके ही इज़ गिविंग ए रीजनेबल आंसर, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पता है कैसे क्या करना है, एंड एट द सेम टाइम इज़ नॉट लिविंग बिहाइंड कि ठीक है हम उसको पुलिस में जाने देंगे, हाँ। हम चले जाएंगे वहाँ टाइम पे रिपोर्ट कर देंगे, है ना। हाँ ऐसा भी होता है ना कई बार कि जी मैं सर। तो पहुँच जाऊँगा वहाँ, जी सर भैया तू पहुँच गया लेकिन तेरी टीम वाला तो रह गया पीछे, क्या करोगे आप, जी सर है ना। और वी विल गिव ए एग्जाम्पल दैट यू आर गोइंग फॉर ए ट्रैकिंग, ओके आपने फ्रेंड्स ने आपने डिसाइड किया हम पिकनिक पे जाएंगे, जी तो पिकनिक पे जा रहे थे, सडनली आपके एक फ्रेंड की चोट लग गई, हाँ अब आपका वहाँ लंच का टाइम हो गया है, ये भी हो गया है, अब क्या करोगे आप, ले जाओगे कैसे, रेस्क्यू करोगे जी उसको। सर तो यू आर पुट इन अ सिचुएशन नाउ, अभी हम देखना चाहते हैं वो क्या बोलेगा जी सर कि भाई मैं उसको फर्स्ट एड दूंगा, नहीं दूंगा, या उसको वहीं छोड़ दूंगा, या बाकी लोगों के साथ चला जाऊंगा, है ना। जी सर या कोई अच्छा होगा तो कहेगा ठीक है उसके पैर में चोट लगी है, जी हम उसको फर्स्ट एड देंगे, जी फिर हम 2 जने उसको उठा लेंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे, जी हम इंजॉय करेंगे, फिर वहाँ से कोई साधन ले लेंगे, गाड़ी में बिठा के वापस ले आएंगे, वी विल इंजॉय, फिर उसको देखेंगे, अगर सीरियस नहीं है तो ठीक है, अगर सीरियस है तो हम उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। जी सर तो ये सिचुएशंस पे आदमी कैसे रिएक्ट करता है, उसके बेस पे आप जज करते हो कि ये इसका आंसर सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। जी सर दैट्स हाउ इट इज़ डन। पर इसमें क्या है कि जो लोग, मैं आमतौर पे सभी लोगों को कहता हूँ कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जी आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी केयरिंग कि आपकी टीम स्पिरिट कितनी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है। ओके कई बार क्या आदमी होता है कि कहता तो है कि मैं ये करता हूँ लेकिन करता कुछ नहीं है। इंटरव्यू में बहुत क्लियरली हमारे को पता चल जाता है। अच्छा बच्चे कहते हैं कि सर मैं रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ने जाता हूँ, ठीक है, अब आप उसकी हाइट वेट देख के पता चल जाता है आपको कि भाई मैं, अगर तू 10 महीने से दौड़ रहा है तो तेरा वजन इतना फालतू क्यों है। सही बात है सर। फिर जब पूछोगे तो कहते हैं सर मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो इट मीन्स ही इज फेकिंग। He's faking. तो अगर लोग में क्या कहते हैं कि जो रिसेंट बिहेवियर इज इंडिकेटिव ऑफ योर फ्यूचर बिहेवियर, कि आज जो कर रहे हो ना वो कल भी करोगे आप। जी सर ठीक है, आज अपने भाई को या फ्रेंड को छोड़ के आ गए, कल को लड़ाई में छोड़ के आ जाओगे तुम अपने बड़ी को। जी सर ठीक है, आज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कल डिसीजन नहीं लोगे आप, जब गोली चलेगी तुम भाग जाओगे वहाँ से। जी सर एंड साइकोलॉजी इज सच ए नाइस टूल जिसमें आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल जाता है कि आदमी ये अपने आप को मार लेगा या अपने चोरी करेगा या डाका डालेगा या क्या करेगा, ये सब ट्रेड्स बाहर आ जाते हैं। ओके सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द इंडियन आर्मी इज वर्किंग टुडे। हाँ ये आपके कहीं किसी और फोर्स में नहीं होता है। जी सर आप देखते हो ना चोर उचक्के सब जगह बैठे हुए हैं कई जी। सर्विसेज में। जी। आई शुड नॉट पॉइंट आउट, इट्स नॉट जी। करेक्ट टू से ऑन ए पब्लिक चैनल, जी सर बट उसमें आपको हर तीसरा आदमी ऐसे ही मिलेगा। जी सर तो फौज में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। पीपल विल गिव देयर लाइफ जी सर बट दे विल नॉट डू रॉन्ग थिंग्स।